हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि बेसिकली जो हाफ लाइफ है और जो डिफरेंट ऑर्डर्स के रिएक्शन होते हैं उसमें हाफ लाइफ और बेसिकली इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन होता है। तो जिन दो रिलेशंस को पर्टिकुलरली हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं वो बेसिकली हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर का रिलेशन होगा और हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन होगा। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हाफ लाइफ की डिपेंडेंसी इनिशियल कंसंट्रेशंस पर होती है एक जनरल फॉर्मूले के आधार पर, और उसी बेसिकली फॉर्मूले के बेसिस पर हम ये भी देखेंगे कि जो डिफरेंट ग्राफ्स फॉर द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस फॉर हाफ लाइफ बनते हैं वो बेसिकली क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को सबसे पहले स्टार्ट देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हाफ लाइफ होती क्या है। तो सबसे पहले हाफ लाइफ इज दैट कंसंट्रेशन, या अगर टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में बोलें तो दैट टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द ओरिजिनल रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ। दैट मीन्स कि वो टाइम पीरियड जिसमें एक रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ कंज्यूम हो जाएगा या हाफ बचा रह जाएगा, उसी को बेसिकली हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशन देखते हैं जो कि हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड का होता है, और वो रिलेशन एक जनरल फॉर्मेट के फॉर्म में पहले मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं आपको जीरो ऑर्डर और बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उस चीज का आगे इलैबोरेशन लूंगा। तो देखिए, जो नॉर्मली जो हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का जो रिएक्शन आता है या जो रिलेशन आता है वो बेसिकली होता है कि जो टी हाफ है वो सी नॉट अपॉन 2k का ये हमारा फॉर्मूला आता है। तो डायरेक्टली हमें बेसिकली याद करके रखना है, जहां पे बच्चों जो सी नॉट है वो एक्चुअली इट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। It is the initial concentration of particularly the reactants। तो देखिए, ये फॉर्मूला हमको बेसिकली याद करके रखना है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हम यहां पे जो टी नॉट का रिलेशन सी नॉट से निकालेंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी नॉट के। इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है जो कि नॉर्मली क्वेश्चंस में पूछा जाता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है, और चलिए इसका हम पहले एक छोटा सा डेरिवेशनल फॉर्म देख लेते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने यहां पर बात करनी है, और मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे हम k को डिटरमाइन करते हैं और हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं जब बेसिकली हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को निकालते हैं। तो जो फॉर्मूला हम यहाँ पे बच्चों यूज कर रहे हैं कंसंट्रेशन का रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए, वो फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो देखिए, ये हमारे पास वो इंटीग्रल फॉर्मूला होता है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है जब हम k की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। अब बेसिकली देखिए कि जो हाफ लाइफ है वो है क्या, जिसमें एक रिएक्टेंट अपनी कंसंट्रेशन को हाफ कंज्यूम कर लेता है या हाफ बचा रहा है। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे x की बात करेंगे तो ये वो बेसिकली पोर्शन है इनिशियल कंसंट्रेशन का जो खत्म हो गया, लेकिन हाफ लाइफ की जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो इस x की वैल्यू एक्चुअली इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ होगी, क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन है हाफ लाइफ जिसमें जो रिएक्टेंट है वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है। तो आप इस x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जब ये x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास देखिए जो फॉर्मूला आएगा
वो बनेगा log a अपॉन a माइनस a/2। और आप यहां पे देखेंगे कि ये जो k है ये हो जाएगा 2.303 अपॉन t log 2। क्यों? a से a यहां कट जाएगा और जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा और 2 log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो बेसिकली जब आप 3.303 से log 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो फाइनल रिलेशन बनेगा वो बेसिकली 0.693 अपॉन टी हाफ का आपके पास यहाँ पे ये रिलेशन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिटरमाइन करने के ये और ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम बेसिकली बात करते हैं 12th प्रोस्पेक्ट में न्यूमेरिकल्स की या नीट लेवल पे आने वाले न्यूमेरिकल्स की। अब देखिए हम जिस बात को यहां पे करने जा रहे हैं वो बेसिकली जनरल एक्सप्रेशनल फॉर्म है कि कैसे जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आएगी और वो जनरल इक्वेशन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं और वो जनरल इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग बेसिकली टी हाफ एंड रिलेशन बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो ये जो चीज है बच्चों ये बेसिकली है जनरल इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग रिलेशन बिटवीन T half and order of reaction and order of reaction। तो चलिए इस चीज को देखते हैं। तो ये जनरल फॉर्म जो होता है वो बेसिकली होता है कि जो T हाफ होता है बच्चों उसका इनवर्स रिलेशन होता है इनिशियल कंसंट्रेशन A से। तो आपको यहां पे मानना पड़ेगा कि ये जो A है ये बेसिकली इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की हम यहां पर बात करते हैं। और यहां पे जो पावर में आप n-1 देख रहे हैं तो यहां पे जो ये n है बच्चों ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग ऑर्डर्स के लिए जो टी हाफ है उसकी डिपेंडेंसी उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पर कैसे होती है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू को 0 रख देते हैं दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 0 है, तो यहाँ पे हमने उसमें n की वैल्यू को 0 रख दिया। और इसके रिलेशन में जब हम t हाफ निकालेंगे तो ये देखिए हमारे पास 1/a 0-1 आएगा। दैट मीन्स कि a की पावर 1/a की पावर -1 ये a ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो t हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई किस ऑर्डर के लिए, बेसिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब जब आप n की वैल्यू को यहां 1 रखेंगे तो आप यहां देखेंगे कि जो t हाफ की वैल्यू आएगी ये 1/a 1-1। तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये 1-1 0 हो गया। तो यहां पे आप देखिए 1-1 0 हो गया, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। दैट मीन्स कि यहां पे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए t हाफ इज independent of initial concentration। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो टी हाफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के रेफरेंस में हमेशा
इंडिपेंडेंट होता है। लाइकवाइज आप यहाँ पे सेकंड के लिए निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2 - 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं बच्चों कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। तो आप सेकंड ऑर्डर के लिए देखिएगा तो ये टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन। अब अगर आप n = 3 के लिए निकालेंगे तो जो टी हाफ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली स्क्वायर ऑफ कंसेंट्रेशन। एंड टी हाफ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसेंट्रेशन, स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो बेसिकली इस रिलेशन से हमने ये देखा कि कैसे जो टी हाफ है वो बेसिकली इनिशियल कंसेंट्रेशन के लिए अलग अलग ऑर्डर्स के लिए डिपेंडेंसी रखता है। बेसिकली 0 ऑर्डर के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन के, सेकंड ऑर्डर के लिए वो इनवर्स होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन के, और थर्ड ऑर्डर के लिए वो बेसिकली जो है वो इनवर्स होता है लेकिन इनिशियल कंसेंट्रेशन के स्क्वायर टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब मैं 0 ऑर्डर की बात करूंगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ए टी हाफ इनिशियल कंसेंट्रेशन का इंडिपेंडेंट हो जाता है। सेकेंड ऑर्डर के लिए आप देखिए जो सेकेंड ऑर्डर जरूर है लेकिन कंसेंट्रेशन की पावर 1 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब मैं थर्ड की बात करूंगा तो कंसेंट्रेशन की स्क्वायर पावर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए जब हम यहाँ पे ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं हाफ लाइफ और इनिशियल कंसेंट्रेशन के, तो हमें यहाँ पे बेसिकली टी हाफ और कंसेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ग्राफ्स को प्लॉट करना पड़ेगा। तो चलिए आई होप कि आपने ये सारी चीजें लिख ली हो, और अब हम बेसिकली जिस चीज पर जाने वाले हैं वो ग्राफ्स की बात करने वाले हैं कि जो टी हाफ होता है और जो कंसेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंट ऑर्डर्स के टी हाफ के रेफरेंस के ग्राफ्स बनते हैं वो क्या होते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे ग्राफ्स बनाने वाले हैं फॉर टी हाफ। तो दीज आर बेसिकली द प्लॉट्स ऑफ हाफ लाइफ वर्सेस कंसेंट्रेशन। अब जिस चीज को हम यहां डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है प्लॉट्स ऑफ हाफ लाइफ वर्सेस कंसेंट्रेशन। दीज आर बेसिकली द प्लॉट्स ऑफ हाफ लाइफ वर्सेस कंसेंट्रेशन। तो चलिए अब हम इस चीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 ग्राफ्स बनाएंगे। पहला ग्राफ हम जो बनाने वाले हैं बच्चों वो 0 ऑर्डर के लिए बनाने वाले हैं। दूसरा हम बनाएंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तीसरा जो हम ग्राफ बनाएंगे वो सेकंड ऑर्डर के लिए बनाएंगे, और जो चौथा हम ग्राफ बनाएंगे वो बेसिकली हम थर्ड ऑर्डर के लिए बनाएंगे। तो मैंने यहां पे देखा था कि 0 ऑर्डर के लिए देखिए ये ग्राफ जो है वो 0 ऑर्डर के लिए है, ये वाला ग्राफ जो हम बना रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ये वाला जो ग्राफ है ये सेकंड ऑर्डर के लिए है, और ये वाला जो ग्राफ है ये बेसिकली थर्ड ऑर्डर के लिए है। तो ये जो हमारे रिस्पेक्टिव ग्राफ्स बन रहे हैं जिसमें अब हाफ लाइफ की ग्राफ्स को हम कंसंट्रेशन के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो 0 ऑर्डर है उसमें आपके पास जो x एक्सिस है वहां पे कंसंट्रेशन होगी और y एक्सिस पे टी हाफ का प्लॉट होगा। अब देखिए 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने देखा था कि जो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब जैसे जैसे आपकी टी हाफ बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करती चली जाएगी। इसका मतलब बच्चों इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा। अब अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो यहां पे टी हाफ जो था इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल
कंसंट्रेशन। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ x एक्सिस पे कंसंट्रेशन है और यहाँ ये y एक्सिस पे t हाफ है। लेकिन क्योंकि जो t हाफ है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है इनिशियल कंसंट्रेशन के, इसीलिए किसी भी टाइम पीरियड पे जो स्लोप आएगा वो कांस्टेंट होगा। इसीलिए इसका ग्राफ इस तरीके से दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो स्लोप है बच्चों वो कांस्टेंट है। यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू आएगी दैट विल बी कांस्टेंट। इस केस में पॉजिटिव आ रही थी, इस केस में कांस्टेंट आ रही है। अब हम थर्ड के रिलेशन में जाएंगे। तो थर्ड के रिलेशन में हमने देखा था कि जो टी हाफ था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन के। दैट मीन्स कि जो हमारा x एक्सिस है इसमें हम कंसंट्रेशन को 1/a लिखेंगे और y एक्सिस में t हाफ लिखेंगे, और ये इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है। तो बेसिकली इसका जो ग्राफ है वो भी एक पॉजिटिव स्लोप लेके आएगा। ठीक है, बेसिकली इस चीज का ग्राफ भी एक पॉजिटिव स्लोप होगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो t हाफ है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/a स्क्वायर लिखा जाएगा और यहाँ पे t हाफ लिखा जाएगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात बेसिकली मेडिकल एस्पायरेंट्स के लिए बेसिकली ये है कि चाहे आप जीरो ऑर्डर की बात करें, सेकेंड ऑर्डर की बात करें और थर्ड ऑर्डर की बात करें, ग्राफ विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव स्लोप। और बेसिकली जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए जो ग्राफ है उसमें जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्राफ रिलेटेड विद सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो जीरो होगा, और जब कंसंट्रेशन टी हाफ की इंडिपेंडेंट है या टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन तो वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। और जब यहाँ पे 1a है, 1/a है तो एक्चुअली दिस इज सेकेंड ऑर्डर, और जब यहाँ पे 1/a स्क्वायर है देन एक्चुअली दिस इज थर्ड ऑर्डर। तो दिस वाज बेसिकली अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट हाउ द हाफ लाइफ and the basic order of reactions are correlated. So this is a very, very important topic for competitions as well as for the board examinations. In the next lecture, I will be discussing a brief review of the different plots जो कि केमिकल काइनेटिक्स में हम बेसिकली x और y एक्सिस के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट्स को लेके यूज करते हैं। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली यहाँ पर आर्हेनियस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, जो हमें ये बताती कि कैसे जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पर और बेसिकली जो हमारी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उस पर डिपेंडेंसी शो करता है, और कैसे हम आर्हेनियस इक्वेशन को यूज करके एक्चुअली एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कैलकुलेट करते हैं।